सदोपदेशक 3:1 में वचन कहता है कि हर एक कार्य के लिए समय नियुक्त किया गया है और हर कुछ जो घटता है सूर्य के नीचे उसके लिए एक समय है। गॉड ने हर चीज के लिए टाइम अपॉइंट किया है। एज अ बिलीवर अगर हम गॉड के टाइमिंग को डिसर्न नहीं करते, नहीं परखते, नहीं समझ सकते कौन सा सीजन चल रहा है, तो हम जरूर गॉड की उस ट्रेन को मिस कर देंगे जो हमको डेस्टिनी की ओर लेके जाएगी। बहुत से लोग हैं, विश्वासी हैं, जो उस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं और उनका सवाल है कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, क्या तरीका है। आज बता दूं, जब आप उस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं ट्रेन जरूर आएगी, लेकिन जब ट्रेन आएगी आपको तैयार रहना पड़ेगा उस ट्रेन में बैठने के लिए। आज कोई है जिसे स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे इस टाइम में मुझे यहाँ होना चाहिए था, इस टाइम में मुझे वहां पहुंचना था। इस टाइम में आपको कहीं पहुंचना और कुछ करना नहीं है। इस टाइम को आपको समझना है ताकि इस टाइम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसको कर सके, अपने उस टाइम के लिए रेडी होने के लिए जिसमें आपको पहुंचना। हम ये समझ जाएंगे तो हम कभी भी उस ट्रेन को मिस नहीं करेंगे जो हमको हमारे डिवाइन डेस्टिनेशन में लेके जाती है। अगर आत्मिक रूप से देखें तो हम में से बहुत से ऐसी उस फ्रस्ट्रेशन में है कि मेरी ट्रेन मिस हो गई। वेट देखिए, जब हमारे पास चाबी होती है ना तो हम गेट पे अपना माथा नहीं फोड़ते। जब चाबी होती है तो गेट के बगल में बैठ के हम उपवास और प्रार्थना नहीं करते। अगर आपके हाथ में चाबी है, क्या आप गेट खटखटाओगे? नहीं, आप गेट खोल दोगे। इसलिए जब हम लोग को किसी भी समझ की चाबी मिल जाती है और हम लोग उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हम डिवाइन ब्रेक थ्रू अपनी लाइफ में देखते हैं। इसलिए इस टाइम को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक है जनरल टाइम, एक आम समय, जब आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा, जब आपको लगता है कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही, जब आपको लगता है ब्रेक थ्रू आया नहीं, जब आपको लगता है कि बात नहीं बनी, मे बी आई मिस्ड इट। और एक होता है अपॉइंटेड टाइम। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को समय की भरपूरी में भेजा। राइट टाइम, इन द राइट टाइम, सही समय पे, ना पहले ना लेट, द राइट टाइम। और ये जो जनरल टाइम है ये उस अपॉइंटेड टाइम का एक्सटेंशन है। आप बोलेंगे नहीं, मुझे फ्रस्ट्रेशन से नहीं जाना, मुझे डिले से नहीं जाना, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं उस ब्लेसिंग में जाने के लिए, मेरा समय आ गया है। वो ट्रेन कहाँ है जो मेरे को मेरी डिवाइन डेस्टिनी में लेके जाएगी? बैठ जाइए। अब पहले समझिए, ये टाइम और अपॉइंटेड टाइम दोनों जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जब आपको लगता है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे, तब भी परमेश्वर अपने थ्रोन में, स्टिल ऑन थ्रोन, वो अभी भी अपने थ्रोन में है। और जब हमको नहीं समझ में आता गॉड काम कर रहे हैं तो हम गलतियां करने लगते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं और इस सीजन में जो करना है हम उसको भूल जाते हैं। वो जो राइट टाइम है, अपॉइंटेड टाइम है, वो इसी टाइम का एक हिस्सा है। इसी टाइम से लीड करके गॉड हम लोग को एक टाइम में आता है, फिर हम लोग घूम के देखते बोलते यस दैट वाज परफेक्ट। तो परमेश्वर की योजना चेंज नहीं होती। परमेश्वर सिर्फ हमको एक समय से लेके जाते जिस समय में हमारा बने रहना, विश्वास में डटे रहना, हार नहीं मानना, अच्छा करने को छोड़ नहीं देने के कारण गॉड अचानक से एक शिफ्ट लाते हैं जो हम लोग को उस अपॉइंटेड टाइम में लेके आ जाता है। इसलिए वचन कहता है कि अच्छा करने में हार मत मानो, क्योंकि सही समय में तुमको उसका प्रतिफल मिलेगा। ये मेरी फेवरेट पंक्तियों में से एक है बाइबल में कि डू नॉट बी वेरी इन वेल डूइंग, फॉर इन ड्यू सीजन यू शैल रीप इफ यू फेंट नॉट। अगर तुम हार नहीं मानते, जो ड्यू सीजन है, जो राइट टाइम है, जो हार्वेस्ट का टाइम है, उसमें तुम जबरदस्त ब्लेसिंग देखोगे अगर तुम हार नहीं मानोगे। जब हम इस समय को नहीं समझते तो हम इस प्रोसेस से नफरत करने लगते हैं। वो जो जनरल टाइम होता है हम लोग उसको हेट करने लगते हैं और वही सबसे बड़ी गलती हो, क्योंकि उसी टाइम में जो हम लोग के एक्शंस हैं, उसी टाइम में जो हम लोग की परसिवरेंस है, हम लोग का जो बने रहना, डटे रहना, सहनशील रहना, हार नहीं मानना, संयम दिखाना और होपफुल रहना और सही करने में हार नहीं मानना, यही की रहता है अगले सीजन में प्रवेश करने के लिए। और इसलिए मेरे साथ बोलिए कि मैं टाइम लूज नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं ना टाइम लूज कर देते हैं। जो चीज आप लूज कर देते हैं वो आपकी काम की नहीं है, लेकिन जो टाइम का फायदा उठाता है वो टाइम में इन्वेस्ट करता है। यीशु पौलुस को दमिश्क के रास्ते मिलते हैं और वो क्या होता है? नियुक्त समय होता है, वो परमेश्वर का निर्धारित समय, अपॉइंटेड टाइम होता है, राइट टाइम होता है। गॉड उसकी लाइफ में इंटरवीन करते हैं, लाइफ इज चेंज। पर उसके बाद पौलुस करीब 12-13 साल एक विल्डरनेस में जाता है। 12-13 साल उसके लाइफ के कुछ साइलेंट ईयर्स है। 12-13 साल हो सकता है प्रिपरेशन के टाइम है। और फिर जब एक्ट चैप्टर 13 में आते हैं हम देखते हैं फिर से उसके लाइफ में एक अपॉइंटेड टाइम आ गया और उस टाइम में गॉड उसकी लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं कि अब शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरीज रेडी हो
हो गया है पूरे रोमन एम्पायर के फेस को चेंज करने और एक ग्रेट मिशनरीज जर्नी को शुरुआत करने। अपॉइंटेड टाइम। चाबी क्या है? मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। डू नॉट गिव अप।